हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी कंप्लीट रिवीजन करेंगे, किस तरह के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ बेटा बेसिक समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज़ जो होती है, ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो मान लो हमारे पास एक सीरीज़ है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू ए एन। लास्ट हम उसकी ए एन मान लेते हैं हम। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ए, जो सेकंड टर्म होगी दैट इज़ ए प्लस डी। ऐसे करते जाओगे तो ये थर्ड टर्म बनेगी, ये फोर्थ टर्म होगी, ऐसे ये nth टर्म होगी। कोई भी टर्म हो सकती है nth टर्म, ठीक है। nth मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो। चलिए, तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। तो कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, या फिर आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, या फिर पिछले वाली टर्म में से अगली वाली टर्म को माइनस कर दो, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो nth टर्म होती है, nth टर्म ऑफ एपी, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है जी। इसमें जो ए एन है दैट इज़ द nth टर्म, जैसे थर्ड टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, 32 टर्म, 31st टर्म, कुछ भी हो सकता है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा। अब मान लो हमारे पास, मैं बोलूँ कि 24th टर्म, तो उसको लिखेंगे A24। 24th टर्म को कैसे लिखा जाएगा? A24। और इसकी इक्वेशन बनाई जाए तो कैसे बनेगी? A24 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो इक्वेशन इसकी बनेगी a प्लस 23d। ठीक है बेटा। ऐसे अगर मैं बोलूँ 100 टर्म, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी? a प्लस 99d, मतलब इससे एक कम d के साथ मल्टीप्लाई करना, इतना याद रख लो। अगर मैं बोलूँ A32, तो 32वीं टर्म जो होगी उसकी इक्वेशन रहेगी a प्लस 31d। तो ऐसे करके आपका जो है इक्वेशंस बन सकती हैं। इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, ये तो हो गया nth टर्म। अब हम करेंगे nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखो एपी देखी है, ये जो एपी है, अगर मैं यहाँ से इधर को जाता हूँ तो ये तो स्टार्टिंग से होगा, उसके लिए फॉर्मूला ए एन का ये वाला रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लास्ट से 10th टर्म पता करनी है, पीछे से 10वीं टर्म कौन सी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ए एन इक्वल्स टू एल, यानी कि लास्ट टर्म, माइनस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चलेगा जब हम पीछे से लास्ट से 10वीं टर्म 20वीं टर्म पता करेंगे। तो इसके लिए आपका जो 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर, और एक एग्जांपल भी होगी, शायद 7 या 8 एग्जांपल है। एग्जांपल 7 या 8 देख लेना कौन सी है इनमें से, तो वो एग्जांपल भी इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। चलिए, अब मैं नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ, दैट इज़ सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया कि एपी में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का प्लस करके कितना आएगा, तो दैट इज़ सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला जो रहता है दैट इज़ एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। a क्या है? फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, और दूसरा फॉर्मूला जब रखेगा जैसे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ये तब चलेगा जब हमें ए एन इज़ गिवन। ए एन क्या है? nth टर्म, जब हमें गिवन हो। ठीक है, मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया कि A13 की वैल्यू है 26 और A की वैल्यू है 3। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि S13 की वैल्यू क्या होगी, तब आप इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 13 आपको दे रखी है, ए एन भी दे रखा है और a भी दे रखा है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब इनके अलावा बेटा
कुछ और चीज़ें भी है जिनके बेस पे ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखाने वाला हूँ आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स, जिनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। सबसे पहली ट्रिक क्या है, जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, या कहूँ कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूले से आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। सेकंड आपको पूछा जा सकता है, अगर आपके पास 3 नंबर दे दिए A, B और C आर इन AP, आपको बोल दिया कि ये तीनों नंबर AP में है, तो इनका जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा 2B इक्वल्स टू A प्लस C। ये आपको याद रखना है, ठीक है। MCQ में भी पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। चलिए इनके अलावा कुछ और भी देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ की होती है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ an इक्वल्स टू p प्लस q इंटू n, तो इसमें अगर आपको d की वैल्यू पूछा हो तो d इज इक्वल्स टू q होता है। नंबर 5 आप देखोगे, अगर हमें Sn का फॉर्मूला दे रखा है, Sn इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर, तो आप देखोगे जो भी इसकी पावर है उसको Q से मल्टीप्लाई करो, वो D का फॉर्मूला बन जाएगा। तो D इज इक्वल टू 2Q, ये फॉर्मूले से आप D निकाल सकते हो। अब लास्ट हमारे पास बचा मिडल टर्म। तो बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशली स्टैंडर्ड वालों को, तो मिडल टर्म का क्वेश्चन आता है। तो AP की मिडल टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, आप पहले देखोगे कि जो n है वो इवन है या ऑड है। अगर तो n ऑड है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करोगे, मिडल टर्म इक्वल्स टू n प्लस 1/2th टर्म। तो वो जो टर्म निकल के आएगी, जैसे मान लो आपके पास जो n की वैल्यू है 7 है, तो आपकी जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी, 7 प्लस 1/2th टर्म, तो ये आएगी 8/2 यानी कि 4th टर्म। तो आप A4 निकाल दोगे, A4 की जो भी वैल्यू होगी, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 26 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। उसकी वैल्यू लिखनी है आपको ढूंढ के AP में से, ठीक है। A4 निकालोगे आप फॉर्मूले से, AN वाला फॉर्मूला यूज़ करके। सेकंड आपको है कि अगर n की वैल्यू, इफ़ n इज़ ऑड, सॉरी इवन, अगर n इवन नंबर है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी। वो मिडल टर्म कौन सी होंगी, एक तो होगी n/2th टर्म एंड दूसरी आएगी n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास n की वैल्यू है 8, तो आपके पास जो मिडल टर्म आएगी वो आएगी 8/2th टर्म एंड 8/2 प्लस 1th टर्म। 8/2 का मतलब 4th टर्म एंड 8/2 प्लस 1 मतलब 5th टर्म। तो मान लो इसकी 4th टर्म किसी AP की है 26 और 5th टर्म है 28, तो आपकी 2 मिडल टर्म्स आ जाएंगी 26 एंड 28। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ कि AP में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप करके आना, मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, इफ़ A इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू -3, देन फाइंड AP पता करो। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म ऑफ AP आपको गिवन है 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP आपको दे रखी है 20, 17, 14 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है बेटा। तो इस तरह से
आप ये क्वेश्चन करोगे। अच्छा, इसकी लास्ट टर्म भी देनी होगी, रुको। इसकी लास्ट टर्म मान लो हमने दे दी -7, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इनका यूज़ कीजिएगा। और एक मिडल टर्म वाला भी क्वेश्चन कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मिडल टर्म ऑफ AP आपको दे रखी है 202,196 190 एंड सो ऑन अप टू 22। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, और इसके आंसर्स जो हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।